नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार की बड़ी बातें आज के लिहाज से क्या क्या है वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात तो यही है कि यूएस में इन्फ्लेशन डेटा आया है जो कि पॉजिटिव है, महंगाई घटकर आई है, तो ये अच्छी बात है। अब एक कमेंट आया मेरे पास जो कह रहे हैं कि भाई अभी तो 2% का टारगेट है, अभी तो बहुत दूर है। तो देखो, टारगेट को कोई याद नहीं कर रहा है इस समय 2% के। लोग सिर्फ डेटा देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ तो नहीं रही है, अगर घट के आ रही है दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है, क्योंकि हम लोग रेट कट चाहते हैं जल्दी से जल्दी। 2% का टारगेट जो फेड का है वो तो सबको पता है अचीवेबल है ही नहीं, करंट ईयर में तो बिल्कुल अचीवेबल नहीं है। अगले ईयर या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आ जाए तो बड़ी बात है, तो उसको तो आप सोचो भी मत। आप सिर्फ ये देखो, एक कहावत है, जब आपको बहुत दूर जाना हो ना तो आप ना पूरा मंजिल नहीं देखते हो, आप सिर्फ अगला कदम तक देखते हो और फिर रख देते हो, फिर अगले कदम की रोशनी अपने आप बन जाती है। तो ये सिर्फ अभी इन्फ्लेशन को देखो कि इन्फ्लेशन बढ़ तो नहीं रहा, अगर घट के आ रहा है दैट इज फाइन, वोट्स मतलब वहां पे फिर सब कुछ क्लियर है। तो पहला डेटा तो पॉजिटिव आया है, लेकिन अमेरिका के फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब क्या कहते हैं उनके बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि सब कुछ ठीक होने के बावजूद वो खराब बोल देते हैं। तो पहला तो यही था जो मैंने अभी भी आपके साथ डिस्कस करा और इससे प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। दूसरी बड़ी बात, आज मैंने एक वीडियो बनाई थी, बवाल मच गया उस पर। मैंने कमेंट्स पढ़े तो ऐसा लग रहा है भेड़ चाल चली गई है कमेंट्स में। वीडियो में मैंने पोस्टर में लिखा था कि सेबी का बड़ा फैसला, 14 जून से नहीं होगी ट्रेडिंग, निवेशकों को कर दिया बर्बाद, इस तरीके से था। तो जो मैक्सिमम मैं एग्जैक्टली आपके साथ पोस्टर पढ़ूं तो क्या था, जो कि मैं खुद भूल जाता हूं बना के। हाँ, निवेशकों को कर दिया बर्बाद, 14 जून से नहीं होगी ट्रेडिंग, सेबी का बड़ा फैसला, ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें मैंने आपके साथ बात करी थी ब्राइटकॉम ग्रुप के स्टॉक के बारे में। उस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन करा कि ब्राइटकॉम ग्रुप के स्टॉक में 14 जून से ट्रेडिंग नहीं होगी, और मैंने इसका हिस्ट्री डेटा भी बताया कि इस स्टॉक पे मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं। अभी तो इस स्टॉक के बारे में बात करना बंद हो गए हम लोग, लेकिन ये स्टॉक सबकी पोर्टफोलियो में था। 80 रुपए, 150 रुपए इसमें बोनस वगैरह सब आया था, लेकिन उसके बाद इस पे जब जांच बैठाई गई तो पता चला कि इसके प्रमोटर ही डिफॉल्टर हैं, वो इन्वेस्टर्स को सब गलत दिखा रहे हैं। उस वीडियो में बवाल ये मचा, लोग कह रहे हैं भाई आपका थंबनेल गलत है, और सबने यही कमेंट करा हुआ है। मैं एक्चुअली पढ़ता नहीं हूं, बट अभी मैंने देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें लोगों को जो लगा वो ये लगा कि ट्रेडिंग ही बंद हो रही है, बट मैंने ये भी तो लिखा था निवेशकों को कर दिया बर्बाद। तो आपने पोस्टर भी पढ़ा, हाफ पढ़ा, वो मेरे को लगा कि शायद आप लोगों से भी बिना बात के मेरे को ट्रोल किया गया है। बाकी ट्रोल सिर्फ पोस्टर को लेकर किया गया, एंड वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं स्टॉक की बात करने लगा हूं, तो फिर वो होता ही नहीं है कुछ, मेरे को लगता है। कभी कभार पोस्टर पे आप लोग कहते हो, बट जैसे ही आप वीडियो ओपन करते हो आपको चीजें समझ में आ जाती हैं, तो पोस्टर को इतना ना ध्यान दें, आप मेन कंटेंट पे ध्यान दिया करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। अब हुआ क्या है वो एक बार दोबारा रिपीट करूं। देखो, ब्राइटकॉम ग्रुप में प्रॉब्लम चली रही हैं। अब इन्होंने 2 क्वार्टर से कंटिन्यू रिजल्ट्स पेश नहीं करे, सेबी के सर्कुलर से मैच नहीं कर रहे हैं ये। उसके बाद सेबी ने इनसे कहा कि भैया आप जेड कैटेगरी में चले जाओगे, और ये स्टॉक में 14 जून के बाद ट्रेडिंग हो जाएगी बंद, यानी कोई खरीद बेच नहीं। 15 दिन तक इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड रहेगी। 15 दिन बाद हर हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन में इसमें ट्रेड हुआ करेगा, वो भी ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में। ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट का मतलब होता है 5% का सर्किट है, और आज खरीद लिया तो आज नहीं बेच पाओगे, और आज बेच दिया तो खरीद नहीं पाओगे सेम डे। और हफ्ते में एक ही दिन होगा फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि मंडे, और मंडे अगर बाजार छुट्टी पे है तो फिर ट्यूसडे, जो भी ट्रेडिंग का पहला दिन होगा। अब इस शेयर की कहानी खत्म। बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट है कि भाई हम बेच ही नहीं पा रहे, नहीं बेच पाओगे। मैंने इसके बारे में आपके साथ सिर्फ कहा था इसे छोड़ दो, अवॉइड करो। कभी कभार कुछ स्टॉक्स को अवॉइड करना ही बेटर है। लोगों ने सुनी ही नहीं, अब जिसने सुनी वो खुश है, जिसने नहीं सुनी पैसा चला गया सारा। खैर, उसको छोड़ते हैं, बढ़ते हैं आगे तीसरे टॉपिक की तरफ। रिजल्ट्स बहुत सारी कंपनीज के आ रहे हैं, तो नंबर्स एक बार डिस्कस करना चाहूंगा, कहां कहां आ गए हैं और अच्छे या खराब, और उसके बाद आज की 2 दमदार लिस्टिंग्स के बारे में भी बात करेंगे। रिजल्ट, सोमेनी सेरामिक्स के नंबर आए हैं, पिट्टी इंजीनियरिंग, एनसीसी लिमिटेड, कोकोयू कैमलिन लिमिटेड, जेएसएल यानी जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड, हनीवेल ऑटोमेशन, दीप इंडस्ट्रीज, कॉस्मो फर्स्ट, कैंटाबिल, टीसीआई यानी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
डिक्सन टेक्नोलॉजी, बर्जर पेंट, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं। मैं कोशिश करता हूं जितने कवर कर पाता हूं करते हैं। बर्जर पेंट के नंबर्स की बात करें तो 3.5 रुपए का डिविडेंड है। रिजल्ट्स थोड़े से स्लाइटली मार्जिन घट गए हैं, 15.09% के सामने 13.92% हो गए हैं। कामकाजी मुनाफा 369 करोड़ से घटकर 351 करोड़ हो गया है। कंपनी कह रही है कंपनी से कंटिन्यू टू बी फोकस्ड ऑन वाटर प्रूफिंग एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल सेगमेंट, यानी कि पेंट के मामले में कंपनी ज्यादा फोकस नहीं कर रही, बाकी जगह ज्यादा फोकस कर रही है। ओवरऑल देखा जाए तो नंबर्स थोड़े से वीक साइड पे, लेट्स सी स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है। डिक्सन टेक 5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। कंपनी के रिजल्ट थोड़े से खराब दिख रहे हैं क्योंकि अनुमान था 217 करोड़ के कामकाजी मुनाफे का, जिसके सामने 180 करोड़ का ही आया है। मार्जिन में 4.03% का अनुमान था, जिसके सामने 3.92% पे ही आए हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 95 करोड़ का आया है, अनुमान 115 करोड़ का था। तो हर एक पैमाने पे थोड़े वीक लग रहे हैं डिक्सन टेक के नंबर। टीसीआई 2 रुपए प्रति शेयर का तो कंपनी ने डिविडेंड दिया है। 130 करोड़ का रेवेन्यू पेश, कामकाजी मुनाफा पेश करा है, 120 करोड़ से बढ़कर आया है। 12.11% से मार्जिन घटकर 12% के रह गए हैं। कंपनी को लगभग 2.5 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम आया है और कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 81.5 करोड़ के सामने 102 करोड़ का पेश करा है और रेवेन्यू 979 करोड़ के सामने 1080 करोड़ का है। लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है, मिक्स नंबर है। आगे कैंटाविल के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, बहुत कुछ एडजस्टमेंट है तो उसको छोड़ देता हूं, टाइम ज्यादा चला जाएगा। कॉस्मो फर्स्ट के नंबर आए हैं, दीप इंडस्ट्री, हनीवेल ऑटोमेशन। 100 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। प्रॉफिट कंपनी का 112 करोड़ से बढ़कर 148 करोड़ का हो गया। भाई साहब बढ़िया लग रहे हैं नंबर, क्योंकि मार्जिन 16.34% के सामने 17.87%। तो हनीवेल ऑटोमेशन के रिजल्ट्स को थम्स अप है। जेएसएल रिजल्ट्स, मार्जिन्स घट गए हैं, कामकाजी मुनाफा घट गया है, 2 रुपए का डिविडेंड है, एक्सेप्शनल लॉस है कंपनी को, नंबर में ज़्यादा कुछ खास मजा नहीं है। एनसीसी पित्ती इंजीनियरिंग, सोमैनी सेरामिक्स, ये और भी नंबर हैं जो आते हुए दिखे हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड लास्टली बात करूंगा 2 आईपीओ के बारे में। तो दोनों आईपीओ की लिस्टिंग अच्छी हुई, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी। टीबीओ टेक 53% प्रीमियम के साथ बंद हुआ है और आधार हाउसिंग फाइनेंस 4.5%। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ही ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है फ्रेश एंट्री आपको अवॉइड करनी चाहिए, बाजार में और अच्छे विकल्प हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।